अतीक अहमद का काला साम्राज्य, काला पैसा, बेनामी प्रॉपर्टी सब लुटता जा रहा है। उसके बेटे जेल में बंद हैं। सब होता देख रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे। और इसी बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन से एक बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। अतीक की एक नई वसीयत सामने आई है। इस वसीयत का शाइस्ता को भी मालूमात नहीं है। शाइस्ता को ये लगता था कि वो और उसके बेटे ही सारी प्रॉपर्टी के वारिस हैं, लेकिन अतीक ने अपनी गर्लफ्रेंड शबाना और उसके बेटे के नाम पर भी अपने काले कारोबार का एक बड़ा हिस्सा खड़ा कर रखा था। शबाना के बेटे आरिफ के नाम से अतीक ने कहां कहां प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, आज हम आपको ये बताएंगे। अशरफ का साला सद्दाम कहां भाग गया है? पुलिस का मोस्ट वांटेड किस देश में बैठकर अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट कर रहा है? शाइस्ता परवीन इस वक्त कहां है? क्या शाइस्ता भी इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़कर देश के बाहर चली गई है? अतीक का साम्राज्य कैसे तार तार हो रहा है? कैसे उसके कुनबे में ही प्रॉपर्टी को लेकर इस वक्त लूटमार मची हुई है? सब हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अतीक का वसीयतनामा, गर्लफ्रेंड के इश्क का कबूलनामा। डॉन ने वसीयत बनवाई, किसके नाम दुबई की टिकट कटवाई? वो जेल में मिलने आती थी, अपने बेटे के नाम वसीयत लिखवाती थी। डॉन के गुनाहों की सल्तनत, शाइस्ता के बेटों से जुदा अतीक का नया वारिस। चौंकिए मत, क्योंकि अतीक अहमद पर यह सबसे नया खुलासा आपको हैरान कर सकता है। जिस डॉन ने गुनाहों के दम पर करोड़ों का काला साम्राज्य इकट्ठा किया, एक वक्त में यूपी के एक बड़े हिस्से में जिसकी दहशत हुआ करती थी, सोचिए कि वो अपनी बीवी और बेटों का भी ना हुआ। कैसे अतीक ने शाइस्ता के पीठ में खंजर घोंपा, कैसे बीवी और बच्चों से छिपाकर माशूका के बेटे को बेहिसाब दौलत का इकलौता वारिस बनाया, सब कुछ विद डिटेल आज हम आपको बताने वाले हैं। शबाना, ये वो नाम है जो अतीक के मर्डर के बाद सुर्खियों में आया। शबाना अतीक अहमद केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री गर्ल है। शबाना अक्सर जेल में अतीक से मिलने जाया करती थी। शबाना और अतीक की घंटों तक फोन पर बात हुआ करती थी। शबाना और अतीक के रिश्ते से शाइस्ता भी अनजान नहीं थी। शबाना शाइस्ता के बाद अतीक के हर राज की राजदार थी, लेकिन इस बात का इल्म तो शाइस्ता और उसके बेटों को भी नहीं था कि शबाना जेल में मुलाकात के बहाने अतीक से इतनी नजदीकियां बढ़ा लेगी, उसके दिल में अपने लिए जगह भी बना लेगी और धीरे धीरे डॉन की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार भी बन जाएगी। 2019 के चुनावी हलफनामे में अतीक ने 25 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब तक अतीक की 1169 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन हो चुका है। अतीक की 417 करोड़ की संपत्ति प्रशासन अब तक कब्जे में ले चुका है और 752 करोड़ की संपत्ति पर प्रशासन बुलडोजर चलवा चुका है। जानकारी के मुताबिक 3 दशक में अतीक ने 1200 करोड़ का काला साम्राज्य खड़ा किया था। साथ ही अतीक ने सऊदी अरब, दुबई और मलेशिया में भी पार्टनर्स के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट किया था। अतीक का इन्वेस्टमेंट कहां था, कितनी बड़ी सल्तनत अतीक ने खड़ी की थी, इसका एक्चुअल फिगर किसी के पास नहीं है। फिलहाल इस पूरे केस की जांच चल रही है, लेकिन इस जांच के बीच में जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। खबर है कि अब अतीक की दुबई वाली प्रॉपर्टी का मालिक आरिफ MBA है। आरिफ अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शबाना के कहने पर ही अतीक ने आरिफ के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी। बताया जा रहा है कि साबरमती जेल में अतीक ने वसीयत बनवाई थी और उसी वसीयत के मुताबिक दुबई की प्रॉपर्टी का मालिक आरिफ हो गया।
अतीक अहमद की काले साम्राज्य की जानकारी मिलने के बाद नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 2019 के चुनावी हलफनामे में अतीक अहमद ने अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र 25 करोड़ रुपए किया था, लेकिन अब तक प्रशासन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतीक की संपत्ति को कब्जे में ले चुका है या फिर बुलडोजर चलाया जा चुका है। प्रशासन और पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 400 करोड़ रुपए की संपत्ति अतीक की ऐसी है जिसको प्रशासन अपने कब्जे में ले चुका है, जबकि 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऐसी संपत्ति है जिस पर प्रशासन अपना बुलडोजर चला चुका है। ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि पिछले 3 दशक में अतीक अहमद ने 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की थी और ये उसके काले साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा था। पता ये भी चला है कि अतीक ने अपने पार्टनर्स के दम पर विदेशों में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। उसने दुबई और मलेशिया में भी अपने रिश्तेदारों और बाकी करीबियों के नाम भी प्रॉपर्टी कर रखी थी। पता ये भी चला है कि दुबई में अतीक की जो प्रॉपर्टी है, बेशकीमती प्रॉपर्टी है, उसे उसने आरिफ MBA के नाम कर रखा था। आरिफ वो शख्स है जो कि शबाना का बेटा बताया जा रहा है और शबाना अतीक की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। पता चला है कि शबाना के कहने पर ही अतीक ने अपनी बेशकीमती प्रॉपर्टी को आरिफ MBA के नाम किया था और जांच में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि आरिफ ही अतीक की दुबई में सारी बेशकीमती संपत्ति का इकलौता मालिक बताया जा रहा है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को शबाना पर बहुत ज्यादा भरोसा था। खबर तो यह है कि शाइस्ता अशरफ की बीवी जैनब से ज्यादा शबाना को अपना समझती थी। शाइस्ता को लगता था कि शबाना उसके इशारों पर नाचती है, लेकिन इस खुलासे के बाद शाइस्ता कभी होश फाख्ता होने वाले हैं, क्योंकि वह खुद को जिस सल्तनत का इकलौता वारिस मानती थी, उसमें शबाना और उसके बेटे ने सेंध लगा दी है। पुलिस की जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि अतीक ने सऊदी अरब में प्रयागराज के करेली के एक व्यापारी के जरिए पैसे लगाए थे। इसके दस्तावेज अतीक के वकील सौलत हनीफ के पास मौजूद हैं। पुलिस की पूछताछ में वकील सौलत हनीफ ने इस बात का खुलासा किया है। फिलहाल जांच एजेंसी विदेशों में अतीक की प्रॉपर्टी और पैसे की कुंडली निकाल रही है। यूपी पुलिस की जांच में यह पता चला है कि शाइस्ता परवीन सबसे ज्यादा भरोसा शबाना के ऊपर करती थी। पता यह भी चला है कि वो अशरफ की पत्नी जैनब से भी ज्यादा शबाना को अपना मानती थी। उसे लगता था कि शबाना उसके एक इशारे पर नाचती है, लेकिन जब यह खुलासा शाइस्ता परवीन के सामने आएगा तो निश्चित तौर पर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो जिस सल्तनत को अपना समझती थी, इकलौता वारिस समझती थी, उस सल्तनत में किसी और ने नहीं बल्कि शबाना ने और उसके बेटे ने ही सेंध लगा दी है। पता यह भी चला है कि अतीक ने साबरमती जेल में बैठ करके वसीयत की थी और उसमें उस प्रॉपर्टी का मालिक शबाना के बेटे आरिफ MBA को बना रखा है। इस मामले में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो यही बात सामने भी आई। पता यह भी चला है कि सऊदी अरब की कुछ प्रॉपर्टीज को सौलत हनीफ, जो कि अतीक का वकील है, उसके जरिए बाकायदा खरीदा गया था और उसके पेपर्स भी सौलत हनीफ के पास से पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले में अतीक की क्राइम कुंडली के साथ साथ अतीक के विदेशों में इन्वेस्टमेंट और सभी पेपर्स को उनकी क्राइम की कुंडली के साथ खंगालने में जुट गई है। अतीक अशरफ केस में एक और बड़ा खुलासा अशरफ के साले सद्दाम को लेकर हुआ है। खबर है कि जीजा अशरफ के मर्डर के बाद उसका साला सद्दाम दुबई की फ्लाइट पकड़कर देश से फरार हो गया। अशरफ के साले सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में जब अतीक और अशरफ पर शिकंजा कसा, तभी अशरफ का साला सद्दाम देश छोड़कर दुबई भाग गया। सद्दाम की कुछ तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बरेली जेल में शूटर्स से मुलाकात के बाद सद्दाम पर FIR दर्ज की गई थी। सद्दाम अतीक की अवैध कमाई को दुबई में जाकर इन्वेस्ट करता था। खबर तो यह भी है कि सद्दाम ही बरेली जेल में अधिकारियों की मिली भगत से अपने जीजा अशरफ को VVIP सुविधाएं मुहैया करवाता था। सद्दाम ने ही बरेली जेल में अशरफ की शूटर्स से मुलाकात करवाई थी। बरेली जेल में 11 फरवरी को हुई मुलाकात के बाद सद्दाम पर FIR दर्ज की गई थी और इसके बाद ही अशरफ के साले सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उमेश पाल हत्याकांड की जांच कर रही यूपी पुलिस को जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है अशरफ के रिश्ते में साले लगने वाले सद्दाम के बारे में।
सद्दाम के बारे में जानकारी मिली है कि वो उमेश पाल हत्याकांड में जब से 1 लाख रुपए का इनामी घोषित हुआ था, पुलिस ने उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया था। उसके बाद सद्दाम दुबई भागने में कामयाब हो गया है। पता ये चला है कि सद्दाम ही अतीक के इन्वेस्टमेंट को दुबई और दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कराता था। पता ये भी चला है कि बरेली जेल में अशरफ के लिए जो भी वीवीआईपी इंतजाम होते थे, उसका सूत्रधार सद्दाम ही हुआ करता था। सद्दाम ही शूटर्स को ले जाकर के अशरफ से मुलाकात कराता था और उमेश पाल हत्याकांड में जो भी जेल के अंदर ताना बाना बुना गया था, उसमें सद्दाम की एक बड़ी भूमिका थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने इस मामले में सद्दाम के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की थी। सद्दाम के ऊपर शिकंजा कसना भी शुरू हुआ था, लेकिन इससे पहले कि सद्दाम को पुलिस पकड़ पाती, सद्दाम देश से भागने में कामयाब हो गया और उसने अपने करीबी लोगों को कुछ फोटोज भी पोस्ट की हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं जा रहा हूं एक सुरक्षित स्थान पर। हैरानी की बात यह है कि यूपी पुलिस ने इस मामले में एयरपोर्ट का डाटा तो खंगालना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक सद्दाम के पासपोर्ट को कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। मतलब अशरफ का साला सद्दाम तो फिलहाल पुलिस को चकमा देकर देश छोड़कर भाग चुका है, लेकिन जिन लोगों ने बरेली जेल में अशरफ को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया, सद्दाम के साथ सेटलमेंट किया, उन पर योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। बरेली जेल के 2 स्टाफ समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इनमें बरेली जेल के स्टाफ शिव हरि अवस्थी और मनोज गौड़ का नाम शामिल है। इसके अलावा दयारा उर्फ नन्हे, लाला गद्दी, राशिद अली, फुरकान नबी खान, मोहम्मद सरफुद्दीन, फरहाद उर्फ गुड्डू और आरिफ का नाम चार्जशीट में है। जांच में यह भी सामने आया है कि अतीक अहमद का बेटा असद भी जेल में अशरफ से मिलता था। एक आईजी पर करीब 7 से ज्यादा लोग अशरफ से मिलने जाते थे। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी से मुलाकात करने के लिए विजिटर को आईडी जमा करनी होती है। मैनुअल के हिसाब से मुलाकात का समय भी फिक्स होता है, लेकिन अशरफ से मिलने वालों का ना आईडी जमा करवाया जाता था और ना ही मुलाकात के लिए कोई टाइम बैंड फिक्स होता था। जेल के अंदर अशरफ से अतीक के गुर्गे घंटों तक मुलाकात करते थे। बरेली पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें सीआरपीसी की धारा 173/6 का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आरोपियों को जमानत मिलने में न सिर्फ दिक्कत सामने आएगी, बल्कि उन्हें कोर्ट में यह भी बताना पड़ेगा कि उन्हें इस पूरे मामले में दोषी क्यों न माना जाए। आपको बता दें कि 8 मार्च को बरेली पुलिस ने जब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो उनको पता लगा कि जेल के कर्मचारी किस तरीके से कैदियों के साथ साठगांठ रखते हैं और पैसे लेकर के उनको वीवीआईपी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। पता ये भी चला कि अशरफ से मिलने जो शूटर्स जेल के अंदर आए थे, उनकी ना तो एंट्री की थी और बाकायदा उन्होंने 2.25 घंटे बैठ करके अशरफ से पूरी बातचीत की थी और उसी दिन उमेश पाल हत्याकांड का पूरा ताना बाना बरेली जेल में बुना गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और जांच करते हुए जेल कर्मचारियों को दोषी पाया गया। इसी मामले में बरेली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है। बहुत जल्द इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और बताएगा कि किस तरीके से जेल कर्मचारियों ने सिर्फ पैसों के बल पर न सिर्फ कैदियों के साथ साठगांठ की, बल्कि उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले शूटर्स की माफिया अतीक के भाई अशरफ से घंटों मुलाकात भी कराई। पुलिस ने अपने चार्जशीट में यह भी कहा है कि सभी 9 आरोपियों को कोर्ट जमानत ना दे, क्योंकि इनको जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और अतीक की बहन आयशा नूरी अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी हैं। पुलिस शाइस्ता के खिलाफ गैंगस्टर में केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बेस पर शाइस्ता पर गैंगस्टर एक्ट लगने वाला है। शाइस्ता परवीन के खिलाफ पहले से ही आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। शाइस्ता पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप है। फिलहाल शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है और वो पुलिस को चकमा देकर भागती फिर रही है। अतीक अशरफ मर्डर केस में चौथा बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस ने अतीक और अशरफ के हत्यारों के खिलाफ चार्जशीट रेडी कर ली है। फॉरेंसिक एविडेंस और वीडियो फुटेज के साथ आई विटनेस के बेस पर पुलिस जल्द कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने वाली है।